कील कसने के मकसद से एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक मुहिम चलाई हुई है। एनसीबी भारत की एक बेहद खुफिया एजेंसी की मदद से अपने इस मिशन को अंजाम दे रही है। एनसीबी के अपने इस ऑपरेशन में ड्रग्स तस्करों के गोरख धंधे को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए ड्रोन कैमरों और सैटेलाइट की मदद ले रही है। ड्रग्स तस्करों पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरों और सैटेलाइट की पहल गृह मंत्री अमित शाह ने की है और एनसीबी अपने ऑपरेशन सैटेलाइट के तहत अब तक ड्रग्स तस्करी से जुड़े कई शातिरों को जेल की सलाखों के पीछे भेज चुकी है। नार्को टेरर पर नकेल, राडार पर ड्रग्स तस्कर, ड्रग्स का गोरख धंधा नेस्त नाबूद, एनसीबी का ऑपरेशन सैटेलाइट। ये ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कुछ लोग एक खेत में झाड़ियों को इकट्ठा कर उनमें आग लगा रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये लोग कौन हैं और किस मकसद से खेत में लगी फसल को उखाड़कर उसे आग के हवाले कर रहे हैं। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि खेत में आग लगाने वाले ये लोग भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी हैं और इस वक्त ये अवैध अफीम की खेती को जलाकर खत्म कर रहे हैं। दरअसल एनसीबी यानी नेशनल कंट्रोल ब्यूरो समेत देश की कई सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों ने ड्रग्स का काला कारोबार करने वाले तस्करों को नेस्त नाबूद करने के इरादे से एक मुहिम ऑपरेशन सैटेलाइट छेड़ा हुआ है और ये तस्वीरें उसी मुहिम का एक हिस्सा हैं। ड्रग्स तस्करों और नार्को टेरर का कारोबार करने वालों की धरपकड़ के लिए एनसीबी और भारतीय सुरक्षा एजेंसियां सैटेलाइट और ड्रोन कैमरे की मदद भी ले रही हैं। एनसीबी अपने ऑपरेशन सैटेलाइट के तहत जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूरे नॉर्थ ईस्ट में ड्रग्स तस्करों पर नजर रख रही है। ये जो ऑपरेशन है ये एक कॉम्बिनेशन है जिसमें स्टेट्स की तरफ से आई हुई इनपुट, जिसमें कि उनकी तरफ से डेटा कि कहाँ पे उन्होंने पहले इलिसिट कल्टीवेशन को नोटिस किया है, उन हॉटस्पॉट्स के ऊपर थ्रू रिमोट सेंसिंग के जरिए उन साइट्स को और एलेबोरेट करते हुए एनसीबी एंड सीआईबी उनको दोबारा इनपुट देती है कि ये यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है अभी इलिसिट कल्टीवेशन। तो उसकी डिस्ट्रक्शन के लिए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो स्टेट पुलिस है, जहाँ CAPF है, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, और उनके कंसर्न एक्साइज डिपार्टमेंट है, वो एंड अलॉन्ग विद एनसीबी ये कंबाइंड ऑपरेशन के थ्रू इसे डिस्ट्रॉय किया जाता है। सैटेलाइट और ड्रोन कैमरे से ड्रग्स तस्करों पर नजर रखने की पहल खुद गृह मंत्री अमित शाह ने की। एनसीबी के मुताबिक सैटेलाइट और ड्रोन के जरिए उसके समेत BSF, CRPF, SSB, ITBP और दूसरी पैरामिलिट्री फोर्स को अफीम की अवैध खेती की रोकथाम में मदद मिल रही है। MHA का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फोकस है इलिसिट कल्टीवेशन ऑफ गांजा और ओपीएम पे, बिकॉज अगर हम ड्रग ट्रैफिकिंग को समझे तो ड्रग ट्रैफिकिंग का सबसे पहला जो स्टेप है वो है इलिसिट कल्टीवेशन। अगर उसी को वहीं पे ख़त्म कर दिया जाए तो आप आधी प्रॉब्लम का सलूशन वही है। अक्टूबर 2020 में न्यूज़ 18 इंडिया से खास बातचीत के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि ड्रग्स किसी भी देश के लिए किसी नासूर से कम नहीं है और मोदी सरकार ड्रग्स तस्करी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए कानून में जरूरी बदलाव भी करने वाली है। ड्रग एक खतरनाक दूषण है, नासूर है, इसको जितनी हो सके उतना जल्दी समाप्त कर देना चाहिए। ये 1.5-2 साल में ड्रग पर काफ़ी कठोर कदम उठाए गए हैं, नतीजे भी बहुत अच्छे मिले हैं, मगर मैं आपको इतना आश्वस्त करना चाहता हूँ मोदी जी के नेतृत्व में
ड्रग का कारोबार भारत के अंदर करने वालों को बहुत दिक्कतें आएगी। इस प्रकार का कानूनी बदलाव, ढांचागत बदलाव, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम बदल रहे हैं और इसके लिए इतनी मुस्तैदी के साथ उनको मैन पावर भी दे रहे हैं। आने वाले दिनों में इस पर बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। देश में गांजे की खेती करना गैर कानूनी है, जबकि अफीम की खेती सरकार के दिशा निर्देशों के तहत सिर्फ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में लाइसेंस मिलने के बाद ही की जा सकती है। वो भी इसलिए क्योंकि अफीम से कई तरह की दवाइयां बनाई जाती हैं। इसके अलावा देश के किसी भी राज्य में अफीम की खेती करना कानूनन जुर्म है। एनसीबी का ऑपरेशन सैटेलाइट देश भर में कामयाब हो रहा है। खासतौर पर नक्सल प्रभावित राज्यों और आतंकवादी गतिविधियों के लिए सबसे ज़्यादा संवेदनशील कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में और इस ऑपरेशन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सैटेलाइट और ड्रोन कैमरे की तस्वीरें निभा रही हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि एनसीबी अपने ऑपरेशन सैटेलाइट को किस तरह अंजाम दे रहा है। दरअसल अफीम या गांजे की अवैध खेती हर साल तय महीनों के दौरान ही की जाती है और यही वो वक्त होता है जब ड्रग्स तस्कर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के राडार पर होते हैं। दरअसल ड्रग्स तस्करों के जाल को देश में उखाड़ फेंकने की इस मुहिम में देश की कई बड़ी और संवेदनशील एजेंसियां जुड़ी हैं, जिनके नाम सुरक्षा कारणों की वजह से हम आपको बता नहीं सकते। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर बता सकते हैं कि ये एजेंसियां अपने दफ्तर ड्रग्स तस्करों पर 24 घंटे सैटेलाइट मॉनिटरिंग के जरिए नज़र रखती हैं। इस दौरान ये एजेंसियां सैटेलाइट के जरिए देश के अलग अलग इलाकों में अफीम या गांजे की हो रही अवैध खेती की तस्वीरें हासिल करती हैं। इन तस्वीरों को एक हाईटेक कंट्रोल रूम में बाकायदा अच्छे से स्टडी किया जाता है। इसके बाद हाथ में पुख्ता जानकारी मिलने के बाद एजेंसी एनसीबी के साथ ये जानकारी साझा करती है। एनसीबी जानकारी मिलने के बाद उस इलाके की स्थानीय पुलिस से संपर्क कर वहां एक्शन लेने का निर्देश देती है। देखिए, कैनबिस के लिए, इलिसिट कैनबिस की प्रोडक्शन के लिए जो जियो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो हिल ट्रैक्स हैं। उसमें स्टेट्स जो हमारे टारगेट स्टेट्स रहते हैं, जो जिनके साथ हम कोऑर्डिनेशन के साथ ये पूरी डिस्ट्रक्शन एक्टिविटी करते हैं, उसमें आंध्रा, उड़ीसा, अलॉन्ग विद दैट हिल ट्रैक्स हिमाचल,